बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे ज़िला गांदरबल के हवाले से। 10 तारीख को वहाँ पे एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बशीर अहमद खान के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल और बाकी अफसरान मौजूद रहे। और दरबार का मकसद था कि लोगों की बात सुनना, लोगों के मुश्किलात और मामलात के हवाले से बात करना। एक फरियादी ने वहाँ पे बात की थी जिसका ताल्लुक ज़िला गांदरबल से ही है। उन्होंने बशीर अहमद खान को कहा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा क्योंकि आप मेरे अपने हैं, आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, और जो बाकी बाहर के मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे तैनात जो ऑफिसर्स हैं उनको कैसे मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं, वो जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक नहीं है। इस बिना पे उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और उसको जो है बंद कर दिया गया है। तो मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता गया है। इस हवाले से लोग भी अब बातें कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, और ज़िला गांदरबल में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी ने इस मामले को देखकर वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बात की है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल के साथ बात की है, SSP गांदरबल के साथ बात की है। क्या कुछ उन्होंने इस हवाले से कहा, क्योंकि उस शख्स की गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं उसके घर वाले परेशान हैं। बराह रास्त हम बात करेंगे हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी से इस हवाले से। हिलाल, जिस तरह इस जो फरियादी को गिरफ्तार किया गया है, मामला अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है, आपने बात की है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है इस हवाले से? देखिए रूफ, जब से ये पब्लिक दरबार हुआ और उसके बाद सज्जाद रशीद नामी इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है और उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है मुख्तलिफ दफ़ात के ज़ेर तहत, जिसमें 107 और 151 दफ़ात के तहत उसके खिलाफ केस हुआ है। हम पहले यही कहेंगे कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकते हैं, आपकी खिलाफ कार्रवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, उस शख्स ने, हमें उस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या वाकई इस तरह की चीज़ें कही हैं, और अगर कही हैं तो ये कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इस मामले से एक नोशन जो है वो काफ़ी नेगेटिव चला गया है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इन मामलों से इस वाक़े के बाद जो सोसाइटी में एक नोशन चला गया वो ये है कि अब आने वाले जितने भी पब्लिक दरबार होंगे वहाँ पर उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी, लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा और लोग इन दरबारों में नहीं जाएंगे, और जो पब्लिक के काम होंगे, जो सोसाइटी के काम होंगे, वो बगैर हल हुए ही रह जाएंगे, और उससे इन्हीं अफसरान की जवाब तलबी नहीं होगी। यानी इन अफसरान ने अपने आप को बचा दिया है, अदरवाइज़ ये ज़्यादा कोई बड़ा मामला नहीं था। हाँ, एक बार फिर से हम ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर किसी शख्स ने कोई गलती की है तो उसको उसकी सज़ा मिल सकती है, लेकिन जहाँ पर आपको फॉर द कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी अगर जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर आपने मुकम्मल तौर पर लार्ज इंटरेस्ट में काम करना होता है, लार्ज इंटरेस्ट में जो कुछ बेहतर होगा उसके लिए काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, क्योंकि पब्लिक दरबार में आना और उसके बाद ये कहना कि आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें आपसे ज़्यादा तवक्कात है, हम आपका कॉलर भी पकड़ सकते हैं, आपका गिरेबान भी पकड़ सकते हैं, लेकिन गैर रियासती अफसरान से हमें तवक्का नहीं है। अगरचे ये मॉरली ठीक नहीं है, यानी अगरचे ये बात सही तरीके से ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि पब्लिक में जो लोग आते हैं वो अलग अलग मिजाज के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, कोई हाई क्वालिफाइड होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, अलग अलग नौयत के लोग होते हैं। और फिर अफसरान में ये बर्दाश्त होना चाहिए, ये कुव्वत बर्दाश्त होना चाहिए कि वो इन बातों को समझे कि वो इस जो कभी कभार कोई बात करता है उसका कोई ग्रामेटिक कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन अफसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसके बुनियादी नुक्ते नज़र को समझे। तो उस एतबार से लगता है कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हुई है, और जो यहाँ पर सोमोटो एक्शन ली गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से, तो उससे एक रॉन्ग नोशन चला गया है पूरी सोसाइटी के अंदर, और उससे अब पब्लिक दरबारों की अहमियत ख़त्म हो गई है, नंबर 1। नंबर 2 रूफ ये कि इन्हीं पब्लिक दरबारों में जब लोग जाते हैं अपनी इंटरेस्ट बताने के लिए, अपने मसाइल बताने के लिए, फिर जब इन्हीं दरबारों से उसका कोई हल नहीं निकलता है, सिवाय उन्हें वादे दिए जाते हैं, उनके साथ प्रोमिसेस किए जाते हैं, और फिर जब वो प्रोमिसेस पूरे नहीं होते हैं तो उससे भी क्या होता है कि फिर इसी तरह की लैंग्वेज लोग
इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वहाँ पर उन अफसरान की कोई जवाबदेही नहीं है, उन अफसरान से कोई पूछता नहीं है। और यही बात हमने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के साथ भी उठाई थी और हमने उनसे कहा था कि इन्हीं दरबारों में जब लोग जाते हैं और उनके काम नहीं होते हैं, उन्हें सिर्फ एश्योरेंस मिलते हैं, उन्हें सिर्फ प्रोमिसेस मिलते हैं, लेकिन फिर जब वो पूरे नहीं होते हैं तो फिर वो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने वहाँ से कोई भी बात करने से इनकार किया है और उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हमने ऑन रिकॉर्ड उनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मना किया है। उसके बाद हमने कंसर्न एसएसपी के साथ भी ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि हमने कानून के मुताबिक काम किया है और सोमोटो एक्शन हमने लिया हुआ है क्योंकि मज़कूरा शख्स ने गलत किया है और इस वजह से हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की हुई है। फिलहाल इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे है कि जो आप पब्लिक दरबार करते हो, इस पब्लिक दरबार का मकसद क्या है? क्योंकि जो लोग अब पब्लिक दरबार में आएंगे वो उनमें जज्बात भी होंगे क्योंकि उनके एक तो मसाइल, दूसरा इस शख्स का इंटेंशन जानना बड़ा जरूरी था। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये देखना होगा क्या ये जो कल वाक़ा पेश आया 10 तारीख को, अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, क्या लोग अब आइंदा से पब्लिक दरबारों में शमूलियत करेंगे? क्योंकि पब्लिक दरबार का मकसद है जो गैप बना होता है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, उसको खत्म करना है। क्या आप मानते हैं वो गैप जो है उसमें अब दूरियां बढ़ जाएंगी? काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं। इससे पहले हमने देखा कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो गैप था उससे खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी। लेकिन अब तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुझे लगता है कि गैप बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। अगर इसी तरह के ऑफिसर्स होंगे जिनमें बर्दाश्त कम होगा और उसके बाद इस तरह के मामलों पर छोटी छोटी बातों को लेकर जो है मामला दर्ज होंगे, तो उससे अहमियत दरबारों की खत्म हो जाएगी और जो खिला है दोनों के दरमियान, पब्लिक और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दरमियान, तो उससे क्या हो जाएगा कि उससे खिला पैदा हो जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसे अपने लिए एक फायदा समझ सकती है क्योंकि उनका गिरेबान कोई नहीं पकड़ेगा, उन्हें डिमांड्स कोई नहीं करेगा और इससे उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी और उनका वो काम करेंगे नहीं करेंगे उन्हें कोई एक्सपोज नहीं कर पाएगा। ये फायदा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस चीज को है, लेकिन पब्लिक का नुकसान है। नंबर 1, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अब इतनी कम बर्दाश्त हो गई है कि इससे पहले हमने देखा कि आर्मी की जानब से एक दरबार का इनेकाद किया गया था और फौज की जानब से जब वहां पे कुछ अफसरान बात कर रहे थे तो कुछ नौजवान जो लोकल थे, कश्मीर के थे, तो उनकी जानब से वहां पर कुछ पॉइंट्स उठाए गए और जिस जबान दराजी का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया गांदरबल के अंदर, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जबान दराजी उस पब्लिक दरबार में हुई थी। लेकिन फौज की जानब से उन बड़ी पेशेंस के साथ उन नौजवानों को सुना गया और उनके जो जहन में जो खदशात थे या मामला थे उनको क्लियर करने की कोशिश की गई। भले ही वो फिर उनको वो मुतमईन हुए ना हुए वो दूसरी बात है, लेकिन फौज के जो अफसरान थे उन्होंने पेशेंटली उनको ठीक तरह से सुना। लेकिन यहाँ पर पेशेंस काफ़ी कम हो गई है, पेशेंस खत्म हो गई है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है और इस तरह की जो दफात के तहत अब किसी शख्स की गिरफ्तारी हुई है और उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी के साथ जब हमने आज बात करने की कोशिश की, हद यह है कि कोई भी सिविल सोसाइटी का मेंबर इस पर बात करने से कतरा रहा है। इस तरह से खौफ जो है पूरे गांदरबल के अंदर पैदा हो गया है। कोई भी सिविल सोसाइटी का मेंबर, कोई भी जो घर वाले उसके यहाँ तक है, उन्होंने भी बात करने से मना किया है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर डर पैदा हो गया है। तो इस तरह से फॉर द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक जब हम कहते हैं तो एक पेशेंस जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आनी चाहिए। हाँ, एक बार फिर से हम यही कहेंगे कि गलती की कोई माफ़ी नहीं है, सज़ा ज़रूर है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे, किसी का कान नहीं खींचेंगे, लेकिन कान खिंचाई कर सकते हैं, लेकिन कान काटना बेहतर नहीं है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे और मामला जिला गांदरबल का है। एक फरियादी ने जब अपनी फरियाद रखी तो उसको गिरफ्तार किया गया है। अब जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को रफा दफा करे, क्योंकि जो आप गैप खत्म करना चाहते हैं लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन नज़दीक आए, आमने सामने आए और सारे मामलात आमने सामने होके हो, उस मामले को अगर आप मद्देनजर रखते हो तो इस मामले को भी रफा दफा करने की जरूरत है, क्योंकि आइंदा से लोगों का भरोसा उठेगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर और ऐसे दरबारों पर जिनका आप इनेकाद कर रहे हो। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से और अनलॉक के हवाले से। अगर जिला श्रीनगर की बात करें, मस्बत मामलात में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, मगर उसके बावजूद भी इस हफ्ते की बात करें, जो पार्शल लॉकडाउन है वो इस हफ्ते भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, उसमें कोई डील या नरमी नहीं दी जाएगी। इन बातों का इजहार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद कर रहे हैं। जिला श्रीनगर में कोविड पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आने के बाद
पिछले हफ्ते जो पार्शियल अनलॉक किया गया था उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस हफ्ते भी पार्शियल अनलॉक जारी रहेगा। कोई भी मजीद उसमें रिलैक्सेशन नहीं दी गई है क्योंकि ज़िले में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 5.5% के करीब है और 2100 के करीब एक्टिव केसेस हैं। आज तक टोटल 6,08,228 पॉजिटिव केसेस आए हैं जिनमें से 65,000 से ज़्यादा रिकवरीज हैं और 95.5% रिकवरी रेट है ज़िले में। आज तक पूरे ज़िले में 7,22,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। एक और अहम बात मैं ये बताता चलूँ कि ज़िले में 104 कंटेनमेंट जोन्स हैं और जब तक किसी कंटेनमेंट जोन में सेटिस्फैक्ट्री वैक्सीनेशन लेवल अटेन नहीं होगा तब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई नहीं कर सकते। जिस कंटेनमेंट जोन में वैक्सीनेशन रेट सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर पहुंचेगा उसको उसके बाद डिनोटिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, बात करेंगे ज़िला बारामूला के उड़ी इलाके के हवाले से, क्योंकि अगर इंतज़ामी अमूर की हम बात करें तो चलाने वाले अफसर जब मौजूद होंगे तभी लोगों को राहत मिल सकती है और जो लोगों की मुश्किलात है उसमें कमी हो सकती है। पिछले 2 महीनों की बात करें, उड़ी में जो वहाँ पे एसडीएम तैनात रखा गया था या वहाँ का जो तहसीलदार है 2 महीने पहले उनकी वहाँ से तब्दीली हुई है। उसके बाद अभी तक ना उड़ी में कोई एसडीएम तैनात किया गया है ना ही वहाँ तहसीलदार तैनात हुआ है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों से, उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों से, दूर दराज इलाकों से जहाँ एसडीएम ऑफिस का रुख करते हैं या तहसीलदार ऑफिस चले जाते हैं अपनी मुश्किलात को लेकर। वहाँ पे जो ऑफिस है वो बंद पड़े हैं और वहाँ पे अभी तक तैनात जो एसडीएम तैनात न होना या तहसीलदार तैनात न होना लोगों के मुश्किलात में कहीं ना कहीं इजाफा कर रहा है। इस हवाले से लोग जो है वो काफ़ी गम गुस्से में है। उन्होंने जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ज़बरदस्त गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सर, हमारी मुश्किलात ये है कि हम यतीम हैं। यहाँ पे हमें कलेक्टर नहीं है, एसडीएम साहब 2 महीने से नहीं है। उसके बाद तहसीलदार साहब की बारी आई तो हमें पीएसपी सर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कि पहाड़ी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें विद पीएसपी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। लेकिन सर बदकिस्मती ये है कि आप देखें कितने बच्चे हैं यहाँ पे, लोग हैं पीछे, आप देखें बच्चे हैं। ये सारे लोग इसलिए आए हैं कि पीएसपी बनाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे तहसीलदार साहब जो हैं वो पिछले कई महीने से ऑफिस नहीं आ रहे हैं और वो अगर आते भी हैं तो उनकी एक रेजिडेंस है, वो वहाँ रहते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं वहाँ पे काम करूँगा, क्योंकि ऑफिस में वो आते नहीं हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब ने से कि हमने क्या गुनाह किए, हमारे बच्चों को यह सज़ा मिल रही है। हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। हम जब भी आ रहे हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के कोई अफसर है ही नहीं, यहाँ न तहसीलदार है न एसडीएम साहब है। हम आते हैं कोई हमारे कागजों पर एक ऑफिस से एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाता है, हमारे काम हो ही नहीं रहे। ना बीडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब अभी थे वो भी सस्पेंड हो गए। तो अब दूसरा बीडीओ साहब आए, हमारे ब्लॉक के काम वो भी सब रुके हुए हैं। आपने बात सुनी उड़ी के लोगों की। वहां पे उड़ी में एसडीएम का ना होना और तहसीलदार का न होना कितनी मुश्किलात लोगों को है, क्योंकि लोगों के मसाइल है और इन मसाइल को हल करने के लिए इंतज़ामी अमूर का होना बड़ा ज़रूरी है। ये एसडीएम और तहसीलदार की बात। अब ज़रा उड़ी में जो मिनी सेक्रेटेरिएट कायम किया गया है वहाँ की बात आप तक पहुँचा रहे हैं और बेशतर जो ऑफिस हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, उनके आज जो कमरे हैं वो बंद पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो अफसर है वो तैनात किए गए हैं, वो आज अपने दफ्तरों में नहीं थे। तो लोगों को इस हवाले से कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। एक तो जो वहाँ सब डिवीज़न का हेड है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तहसीलदार अवेलेबल नहीं है और जो बाकी महकमों में जो अफसरान हैं वो भी आज मिनी सेक्रेटेरिएट से गायब ही पाए गए हैं। तफसीलात आप तक पहुँचा रहे हैं मिनी सेक्रेटेरिएट के हवाले से हमारे साथी इरशाद अहमद। शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी उरूज पे हैं, काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगरचे आए रोज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिस में लोग आते हैं उनका काम यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे अगर एसडीएम साहब की बात करें, जब से वो पोस्टिंग चले गए उसके बाद जो है नए एसडीएम को यहाँ पे तैनात नहीं किया गया। बल्कि इसके साथ साथ देखा जाए तहसील ऑफिस की बात करें, वहाँ पे भी तहसीलदार साहब पिछले 2 माह से नहीं आया है, क्योंकि वो अपने घर में जो है छुट्टियाँ मना रहे हैं। और अगर हम मनी सेक्रेटेरिएट के हवाले से बात करें, यहाँ पे पीएचजी ऑफिस के साथ साथ फ्लड एंड इरिगेशन ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर से देखा जाए मुकामी लोगों का ये कहना है कि हम हर वक्त हर दिन जो है यहाँ पे आते हैं, इन दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और इसके साथ साथ देखा जाए इनके जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी उरूज पे हैं। इनका कोई काम यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि
इन्होंने आज ज़िला इंतज़ामिया खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला LG इंतज़ामिया और इसके साथ साथ LG साहब से यही अपील की कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इन मुलाजमों इन अफसरानों को टाइट करें ताकि रिहाइश पजीर लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सकें। इलाक़ तंत्री के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, ओडी कश्मीर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर के हवाले से। सरकार ने अनलॉक कर दिया है और अनलॉक के बीच में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट है, चाहे गुलमर्ग, पहलगाम या दूध पथरी या बाकी इलाकों की बात करें, वहाँ पे टूरिस्ट को देखा गया है। क्या सरकार ने अब फैसला लिया यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को खोलने का? पहला एक सवाल ये है, क्योंकि कई लोग इस हवाले से बातें कर रहे हैं। दूसरा कि अब जब वहाँ पे भीड़ जमा होती है, क्या SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, क्या गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? और जिस तरह सरकार कह रही है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आएगा वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए, क्या इन सारे मामलों को कहीं देखा जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहलगाम, तहसीलदार पहलगाम जो है, उन्होंने इन सारे मामलों को देखा। उनके मुताबिक जो अनलॉक के दिन हो गए, जिन दिनों कर्फ्यू नाफिज नहीं रहेगा, उन दिनों जो टूरिस्ट है वो पहलगाम जा सकता है, मगर SOPs का ख्याल रखकर वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए और जो गाइडलाइंस सरकार ने दी हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। तहसीलदार जो पहलगाम है, इस हवाले से हमारे साथी फिदा हुसैन के साथ बात कर रहे हैं। क्या कह रहे तहसीलदार पहलगाम, हम आपकी नज़र करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहलगाम इज़ अ समर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो इट इज़ नेचुरल कि लोगों का एक शौक़ रहता है यहाँ आने को। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का जो कर्फ्यू है या लॉकडाउन के जो मेजर्स है वो बाज़ाब्ता अंडर प्रॉपर गाइडलाइंस चल रहे हैं और ये हमारी जो सेफ्टी और जो हमारी जो हिफाजत है वो गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी है। एज ए गवर्नमेंट फंक्शनरी मैं यही कहूँगा कि अंडर जो नॉन कर्फ्यू डेज़ में हम अलाउ कर रहे हैं किसी को, लेकिन आफ्टर प्रॉपर SOPs, after following proper SOPs, after following proper standard operating procedures and the government regulations। और जो भी वायोलेटर्स हैं, जो भी SOP को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो भी वायोलेशन कर रहे हैं, चाहे मास्क के बिहाफ पे या अदर जो सैनिटेशन या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसी की मॉनिटरिंग करने के लिए हम यहाँ खुद लंगनबल चेक पोस्ट पे आए हैं। हमने बाज़ाब्ता एक जॉइंट टीम एफर्ट यहाँ लगाया है, पुलिस के भी बंदे यहाँ पे है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी है, हेल्थ की भी टीम है। प्रॉपर जो यहाँ पे आ रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है, उसकी सैम्पलिंग हो रही है और ये बाज़ाब्ता चेक किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं है। चलिए नाज़रीन, ये पहलगाम की बात। इधर बात करें तो जिला बडगाम के दूध पथरे इलाके की अगर बात करें तो वहां पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ही नजर आ रही है। वहां पे टूरिस्ट को अलाउ किया जा रहा है, मगर जो टूरिस्ट बाहर का है, जो गैर रियासती टूरिस्ट है, उनको ही अलाउ किया जा रहा है और जो लोकल टूरिस्ट है उनको दूध पथरी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस तरह की खबरें वहां से आ रही है। अब जो DDC खान साहब है, बशीर अहमद भट्ट, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि या तो कोविड-19 के बीच में पहले टूरिस्ट को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, चाहे लोकल हो या गैर रियासती हो, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन गैर रियासती टूरिस्ट को अलाउ कर रही है तो लोकल टूरिस्ट को दूध पथरी के अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? इस मामले पर उन्होंने बात की। उनका कहना है कि अगर इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला नहीं लिया तो उनको दूध पथरी का जो गेट बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। बशीर अहमद भट्ट इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम आपकी नजर कर रहे हैं। मैं कोई चीज दुख कि अगर कोविड ये कोविड गोस आसन सारे हिंद खतर। मे आय ओतर पे वफद, ओतर पे आय मे यपर इलाक पन लुख, तमो दोप यम हिंदुस्तान पे तम गेस्ट, वन तम मसा इन, मगर वन अगर हसा कोविड यह गोस आसन सारे हिंद तरफ। यम दिल्ली पे या कुन पे जम्मू पे श्रीनगर पे यम गेस्ट योर, तम गेस्ट योर मगर इस आम लोकल तिमन हेकान यम अपोर त्रयित क्या। मेन चीज रिक्वेस्ट, बहुस DC साहबस बेम ACD एडिशनल DC साहब आज रूदमित, बहुस तिमन करान गुजारिश कि अगर हसा कोविड यह सारे हिंद खतर योर अगर त्रावन कह, मे पन मंशूर बनोमुत बान कुलुफ बह कर गेटस कुलुफ बह थो बंद। अगर कोविड खतर इन बंद यह हसा करो बंद। अगर नत इन गरीब लुकन हिंद खतर यम बिचार हुतन चोट कनान, यम चाय समवार कनान, यम मकाय वड़ कनान, यमन योकुन दिवान वुचन क्या, यह बर्दाश्त नबर। अल्लाह ताला रचन तुत गोस क्या, तुत गोस क्या। मे गस लुक नेरन सड़कन पे
युथ अंदर ये दज पत्थर बंद कर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जंगली जानवरों के हवाले से। अब चाहे हम रीछों की बात करें या तेंदुओं की बात करें, अब कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इनको स्पॉट किया जा रहा है और ये बस्तियों में अब जा चुके हैं और कई सालों से ये सिलसिला यहाँ पे बराबर जारी है और लोग इनके शिकार भी हो रहे हैं। ज़िला बडगाम की ही बात करें, ओमपोरा में एक कमसिन बच्ची एक तेंदुए की शिकार हुई थी कुछ दिन पहले, और कल के डेट के हवाले से बात करें, चार शरीफ के सुरस्यार इलाके के जंगलात में एक शख्स जो है वो तेंदुए का शिकार हो गया और जो अपनी जान दो बैठा है। इस हवाले से कहीं ना कहीं लोग जो है, लोगों में खौफ दहशत है। एक तो ये कि ये जानवर जंगलों से निकलकर क्यों बस्तियों का रुख कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये है। और दूसरा, अब जब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है जो कार्रवाई कर रहा है, जिन्होंने ज़िला पापोर इलाके के वुयन इलाके से 2-3 दिन की कार्रवाई अगर हम बात करें तो 3 तेंदुओं को वहाँ पे जो है पकड़ा गया था। और ज़िला बडगाम में अगर बात करें, आज सुबह ही डीसी ऑफिस के गिरदुनवा में एक तेंदुआ जो है उसको जिंदा पकड़ा गया है। अगर वाइल्ड लाइफ महकमा जो है वो कार्रवाई कर रहा है, तेंदुओं को पकड़ रहा है या रीछ जो कहीं भी स्पॉट होते हैं उनको पकड़ रहे हैं, फिर उनको जंगलों में वापस क्यों छोड़ा जा रहा है, इस पे हमने बात की रीजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर कश्मीर राशिद नकाश से और उनसे जानना चाहा कि इन जानवरों को जंगलों में छोड़ना क्या सही फैसला है, क्या ये वापस बस्तियों का रुख नहीं कर सकते हैं। और जो बडगाम में आज जो तेंदुआ पकड़ा गया है, अगर वो वही तेंदुआ है जिसने बच्ची को जांबाह किया है, मतलब वो आदमखोर है, तो उसके हवाले से डिपार्टमेंट या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ इकदाम उठा रही है। इस पूरे मामले पे हमने बात की है रीजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर कश्मीर से। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि जो जंगली जानवर हैं नीचे बस्तियों में आना इनका ज़्यादा देखा गया है। कोई इतना जो है, अगर हम कश्मीर की पूरे लैंडस्केप पे देखेंगे तो हमारा जो पिछला डाटा वगैरह है उससे यही लगता है कि कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन नहीं है, ऐसा होता आया है और इस सीज़न में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे। या हो सकता है रिपोर्टिंग में ज़्यादा इस वक्त हो रही हैं तो लग रहा है कि ज़्यादा ऑकरेंसेस है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे चूंकि जो आपने ओमपुरा का इंसिडेंट रिसेंटली हुआ, जो 3 तारीख को 3 जून को अभी हुआ था, तो जिससे हमें एक बच्ची की जान जिसमें गई, तो उस वजह से जो है फिर सर्वेलेंस हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटेंसिफाई किया है। और जो आपने देखा होगा कि उस सिलसिले में जो हमने इतनी इंटेंसिफिकेशन की कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट से ही हमने 6 लेपर्ड्स डिफरेंट लोकेशन से जो है हमने कैप्चर किए, लाइव कैप्चर किए हैं। कुछ लेपर्ड्स का बिहेवियरल कुछ चेंजेस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको ज़्यादा जंगल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी वो छोटे जो सब अर्ब्स हैं या चाहे अबंडोन्ड बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, ऐसी जगह पे अच्छा कवर मिल रहा है इनको। और बाहर जो है आपको पता है कि डॉग पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है यहाँ पे हमारे लैंडस्केप में, तो खाना भी है और शेल्टर भी मिल रहा है और ये काफ़ी हद तक जो है ब्रीड भी कर रहा है ऐसे एरियाज़ में। तो कहने की बात ये है कि ऐसे हम ये कहेंगे कि जानवर यहाँ आ गया, हमको ये भी है कि जो हमारी स्टडीज़ की हैं कुछ हद तक जो है लेपर्ड्स यहाँ पे अडेप्ट हो चुके हैं इनसे ऐसी जगहों पे जो हमें जो ऑकरेंसेस लग रही हैं कि बड़ी है। बाकी जो इनका अपना नेचुरल हैबिटेट में है, वहाँ पे अपना एक इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे जो है ये अपनी मेंटेन टेरिटरी करते हैं, अपना एक प्रे बेस होता है जहाँ पे वो रहते हैं और वहाँ पे का अपना रोल होता है, कंजर्वेशन रोल है इकोसिस्टम के, वो अपने नेचुरल इकोसिस्टम में ऑलरेडी है। बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि ये सबअर्ब्स में जो लेपर्ड्स अडॉप्ट हो चुके होते हैं, इनकी रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासतौर पे ऐसे जानवर की जो रिजॉर्ट किया हो किसी चाइल्ड लिफ्टिंग में या चाइल्ड किलिंग में जो इन्वॉल्व हो गया हो। ऐसे लेपर्ड्स को हम पूरी फैसिलिटी में ही रखना चाहेंगे, वापस उसको छोड़ने के हम काफ़ी हद तक जो है इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारी रेस्क्यू फैसिलिटी है यहाँ पे दाची गांव में, जो ख़ास तौर पे जो आइडेंटिफाइड है, जो चाइल्ड लिफ्टर है या चाइल्ड किलर है, उसको हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ रखने की, ताकि जो है क्योंकि इसको ह्यूमन इम्प्रिंटिंग हो चुकी होती है, उनका वापस छोड़ना कोई अच्छा इतना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब तक हम
को पूरी तरह से जो है इसको सेफ नहीं डिक्लेयर करें। और जब हमने ये जो फीमेल लेपर्ड आज सुबह पकड़ी है उसके साथ मैच करके कंफर्म है 99% ये श्योर हो गया है कि ये वही लेपर्ड है, लेकिन इसको फर्दर ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने स्कैट्स जो है डीएनए एनालिसिस के लिए भेजे हुए हैं। इंशाल्लाह वो भी रिपोर्ट्स आएंगे और पूरा श्योर है कि वो वही एस्टैब्लिश हो जाएगा साइंटिफिकली कि ये वही लेपर्ड है जिसने 3 तारीख को ये हादसा वहाँ जो रहनुमा हुआ था मोमपुरा में उसमें जो शामिल था। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो ज़िला डोडा में भी जो 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो आज से वहाँ पे उसकी शुरुआत हुई है और 6 मराकिज़ पूरे ज़िले में इसके हवाले से बनाए गए जहाँ पे 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को अब वैक्सीन दिया जा रहा है। हमारे साथी ने वसीम अहमद ने वहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे बात की इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से और कब तक ये जारी रहेगा और कितने लोगों को जो 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं वैक्सीन देना है। इस पूरे मामले पे हमारे साथी ने वहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर उनसे बात की। डोडा के अंदर जो हमने कल ये वैक्सीनेशन साइट बनाई थी, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6 वैक्सीनेशन साइट बनाई थी। इसमें हमने डोडा प्रॉपर टाउन के अंदर एक वैक्सीनेशन साइट बनाई थी। इनिशियल स्टेज में कि हम देखें कैसा रिस्पांस रहेगा, इसके बाद हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डोडा के जो डिग्री डिस्ट्रिक्ट ये जो हमारा है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे हमने एक बूथ क्रिएट किया था जिसमें सुबह से अभी तक हमने 1 बजे के करीब 12 बजे के करीब तक हमने 150 लोगों को हमने वैक्सीन। किस तरह का इंतजाम यहाँ पे रखा है और किस तरह से लोग आ रहे हैं? इंतजाम हमने यहाँ पे रखा, हमने वही जो एज ए प्रोटोकॉल रखा है, एज ए SOPs रखी है। हमने 3 रूम्स रखे हैं। एक तो हमारा वैक्सीनेशन रूम हो गया, एक रजिस्ट्रेशन और अपडेशन रूम हो गया, तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम हो गया। 3 रूम हमने रखे हैं। हमने यहाँ पे किट्स रखी हैं जो AEFI का अगर इनकेस कोई साइड इफेक्ट होता है या तो हमने वहाँ पे डॉक्टर्स रखे हैं और उसके अलावा हमने यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स रखे हैं और वैक्सीनेटर हमने 2 किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं यहाँ पे? मेल और फीमेल के लिए अलग अलग काउंटर रखे हैं। मेल के लिए अलग काउंटर रखा है वैक्सीनेशन का और फीमेल के लिए हमने अलग वैक्सीनेशन साइट रखी है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे महकमा उमूरी सारिफीन के हवाले से। शहर खास के राजौरी कदल इलाके से लोगों ने शिकायत की। उन्होंने महकमा उमूरी सारिफीन के ज़िम्मेदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके जो नाम है वो ऑलरेडी आधार लिंक्ड है और उनको राशन जो है आधार के हिसाब से मिल रही थी, मगर इस महीने उनको राशन नहीं मिली। ये कहकर उनको बताया गया कि उनका जो नाम है वो डिलीट हो चुका है, वो आधार लिंक्ड नहीं है, जिसकी वजह से उनको राशन नहीं मिल रहा है। लोगों ने इस हवाले से महकमे के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया है और महकमे को कहा कि उनके नाम अगर पहले ही वहाँ मेंशन थे, आधार लिंक्ड थे, अब इस महीने क्यों नहीं है। ये सवाल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने छोड़ा है और उनका ये भी कहना है कि उनको जल्द से जल्द राशन फराहम की जाए। उन्होंने वहाँ पे राशन देने से मना किया, बोला आपका जो राशन का ये है मतलब क्या कहते हैं इसका आधार कार्ड वो यहाँ पे लिंक नहीं हुआ है, आपका नाम वाम यहाँ पे नहीं है। हमें बहुत परेशानी है राशन की वजह से, यहाँ राशन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हैं हम और हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। हमें इस वक्त घरों में राशन भी नहीं है, प्लीज़ मेहरबानी करके हमें राशन दीजिए। क्या आपके पास राष्ट्रीय आधार कार्ड है? आधार कार्ड है जनाब। तो आपने नहीं दिखाया इनको आधार कार्ड? 3 साल पहले हमने इधर अप्लाई किया था, 3 साल पहले। 3 सालों में हमें कोई राशन का ये आधार नंबर वापस नहीं आया है। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे।